बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ट्रैफिक वार्डन्स ने ट्रैफिक मुनज़्ज़म रखने के साथ साथ शहरियों की जान माल की हिफाजत करके आला मिसाल कायम कर दी। ट्रैफिक वार्डन्स TRU स्क्वाड ने दौरान पेट्रोलिंग एक गाड़ी कल्टस कार को रोका जो कि एक मशकूक नजर आ रही थी। चेक करने पर वो गाड़ी चोरी की निकली जिसको हमरा ड्राइवर काबू कर लिया गया। ट्रैफिक एहलकारों ने कार ड्राइवर को पकड़ा और 15 पर कॉल करने के बाद थाना शाहदरा के ASI वकास के हवाले कर दिया। ट्रैफिक एहलकारों ने अपनी जान पर खेलकर कार ड्राइवर को कार समेत शाहदरा चौक में दबोच लिया। कार मालिक भी मौके पर पहुंच गया और ट्रैफिक पुलिस और अफसरान के लिए ढेरों दुआएं। इजहार शुक्र CTO लाहौर हमारा तरकी शाबाश तारीफी सनत का ऐलान। वार्डन्स ट्रैफिक रवानी के साथ साथ जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाए हुए हैं। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। भूंग पुलिस की कच्चा में कामयाब कार्रवाई। पुलिस को मतलूब इंतहाई खतरनाक मुजरिम इश्तहारी नसीर लठानी गिरफ्तार। सादिकाबाद गिरफ्तार मुजरिम इश्तहारी कत्ल डकैती अगवा बरातावान पुलिस पर हमलों समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। भोंग पुलिस ने ASP अयाज खान की निगरानी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान मुजरिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुजरिम इश्तहारी नसीर उर्फ मेला लठानी को पाबंद सलासल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी। भोंग पुलिस ASP अयाज खान की निगरानी SHO जबरान जेराट की सरबराही में क्रिमिनल की सरखूबी का मिशन जारी रखे हुए हैं। DPO इमरान अहमद मलिक की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश। खबर शामिल करते हैं काड़ा से। बीबीपुर के चौक काड़ा में दो मोटरसाइकिलों में तसादुम। 50 साला शख्स जाँ बहक, 22 साला नौजवान शदीद जख्मी। नाश लाहिकीन के हवाले जबकि जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बीबीपुर चौक में दो मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हेड इंजरी की वजह से मौके पर जाँ बहक हो गया जबकि दूसरे मोटरसाइकिल सवार को शदीद चोटें आई हैं। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद नाश को उनको लाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मिर्जा अनायत बेग वल्द अनवर बेग 50 साल तकरीबन सकना जबूका सिटी के नाम से हुई। कैलिफोर्निया से हमारी नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निज़ात अमरीकी बिजनेसमैन चेयरमैन आरिफ फाउंडेशन मोहम्मद आरिफ ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जमात रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी निज़ात कम्युनिटी ने मोहम्मद आरिफ को रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में अपना नुमाया किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ का कहना था कि कोई भी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस के हमायत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदारती इलेक्शन में कमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन से ज्यादा आसान होगा। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। इलेक्ट्रिक शॉर्ट। एक शख्स जाँ बहक। सादिकाबाद तूड़ी से भरे हुए ट्रॉली के ऊपर बैठे हुए मजदूर बिजली की तारों से टकरा गए। सादिकाबाद बिजली की तारों से टकराने से मुतासिर होकर एक शख्स बुलंदी से नीचे गिर गया। नीचे गिरने वाला शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। दूसरा ऊपर बैठा हुआ शख्स करंट का झटका लगने से मुतासिर हुआ जिसे फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रेस्क्यू ने सिविल अस्पताल सादिकाबाद शिफ्ट कर दिया है। जाँ बहक वाले की शिनाख्त मोहम्मद यामीन वल्द रहीम बख्श उम्र 35 साल सकना वलहार सादिकाबाद। जख्मी होने वाले की शिनाख्त जाहिद हुसैन वल्द अलता उम्र 40 साल से हुई है। वकुआ टलू रोड नज़द गायदी गोट में पेश आया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारी नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह से अंजुमन ताजरान बिहाड़ी के वक्त ने मुलाकात की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार और दीगर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने अंजुमन ताजरान के वक्त ने मुलाकात की। इस मौके पर बिहाड़ी में सरकारी दुकानों के नीलामी के मामले पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर ने सैयद आसिफ हुसैन शाह ने ताजरों के नुमाइंदा वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैबिनेट कमेटी ने सरकारी दुकानों की ओपन नीलामी का फैसला किया है। हमें ताजरों के मसाइल का एहसास है और हुकूमत की पॉलिसी के अंदर रहते हुए अंजुमन ताजरान के लीव के लिए हर मुमकिन तावन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि मुल्क की माशरत की मजबूती में ताजर बरादरी का अहम किरदार है। मुल्क की माशरत का पहिया चलते रहना चाहिए। अंजुमन ताजरान बिहाड़ी के वक्त ने कहा है कि बिहाड़ी की 990 दुकानों पर 3-4 नस्लों से कारोबार कर रहे हैं। ओपन नीलामी के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नीलामी से कबल अंजुमन ताजरान को कुछ वक्त दिया जाए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला। नुमाइंदा 12 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला थाना गग्गू मंडी के ज़ेर हिरासत चोरी के शोबा का मुलजिम बैना तशद्दुद से हलाक। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को 5 रोज़ कबल चोरी के शोबा में तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया था।
हलाक नौजवान की नाश अस्पताल मुंतकिल। हमारे बेटे को पुलिस ने तशद्दुद करके हलाक किया है, वालिद का इल्ज़ाम। जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात हैं। वालिदैन गम से निढाल। बूरेवाला के थाना गग्गू मंडी में 5 रोज से चोरी के शुबा में ज़ेर हिरासत नवाही गाँव 255 EB का मुबैना मुलजिम थाना में हलाक हो गया। 25 साल नौजवान मरातब अली की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अस्पताल में मौजूद नौजवान के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि इनके बेटे को चोरी के शुबा में गिरफ्तार करके पुलिस इस पे तशद्दुद करती रही, जिससे इसकी मौत वाक़या हो गई। हलाक होने वाला मुबैना मुलजिम 2 मासूम बच्चों का बाप था। हम इसकी हर तरह से सफाई देते रहे, लेकिन पुलिस ने एक ना मानी, जबकि पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम की हलाकत गर्मी और हार्ट अटैक से हुई है। तशद्दुद नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के बाद सब वाजिया हो जाएगा। दूसरी जानिब जब अस्पताल में नौजवान की नाश को देखा गया तो कमर पर तशद्दुद के वाजिया निशानात मौजूद थे। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। क्या जी वो चक बना के लैके आए थे जी, सुबह रात का पढ़िया इन्होंने तो कोई परचा वाली दरखास्त रखिया जी, उत्थे कोई बुढ़ी लगी इन्होंने पता नहीं कि उत्थे अखबारी रिपोर्टर कोई अफसर वो फोन करी जाती बस जी इन्होंने तफ्तीश करो जी, इन्होंने बेची है साड़ी चोरी, इन्हें बेची है जी। ओकाड़ा के नवाही गांव 41 पक्का चौक में जमीन के तनाज़ा पर गुंडागर्द अनासिर का दावा। गुंडागर्द अनासिर इकबाल, लियाकत, रियासत, इमरान, हबीब, जफर, नूर, जाकिर, सिकंदर, हमीद वगैरह ने गरीब मेहनतकश मुर्तज़ा वल्द कमीर के अहाता पर कब्जा करने की कोशिश की और मुर्तज़ा और इसकी फैमिली को मारना पीटना शुरू कर दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। 15 की कॉल पर इत्तला मिलते ही पुलिस चौकी मलकता चौक मौके पर पहुंच गई। पुलिस झगड़ा खत्म करवाने की बजाय कब्जा ग्रुप के साथ सास-बास होकर भारी रिश्वत लेकर गरीब मेहनतकश मुर्तज़ा वल्द कमीर और इनकी खवातीन को ही गलीज़ गालियां और धमकियां देना शुरू कर दी और मुकदमा भी दर्ज कर दिया। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस कब्जा ग्रुपों के साथ मिलकर गरीब मेहनतकश का हाथे से सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। गरीब मेहनतकश फैमिली की DPO काड़ा, RPO साहिवाल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। जी साडा गवाड़ हैगा, साडा घर हैगा जी, इन्होंने जबरदस्ती साडे नाल कीती है। कब्जा ग्रुप वाले नाल पुलिस रली हुई सी, पुलिस ने भारी रिश्वत ली हुई। साडे घर आते पुलिस ने ठुड्डे मारे, साडे औरतों के पक्की पैन साडे नाल जबरदस्ती कीती इन्हें जी, उन्होंने रिश्वत लै ली। इमरान है, इकबाल है, रियासत अली है, इन्होंने रल के साडे नाल जबरदस्ती कीती है। बराए मेहरबानी मरियम नवाज सानू इंसाफ किया जाए, साडी अपील है। असी गरीब बंदे हैं, साडे कोल इतनी पहुँच नहीं है जी। वो पैसेदार वाले बंदे ने पैसा सट के पुलिस नूं खरीद लिया इन्हें जी। असी गरीब बंदे हैं, साडी मदद की जाए। मरियम नवाज साडी आवाज़ साडे तक पहुँच रही है तो साडी मदद करो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, दहशतगर्दों का खात्मा करूँगा। अवाम से दरख्वास्त करता हूँ पाक फौज के साथ खड़े हो जाएं। हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना और अमन बहाल करना है। जो लोग पाक फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, वो भी डिजिटल दहशतगर्द हैं। अली अमीन गंडापुर। पूरे सूबे के लिए है और पूरे सूबे के अवाम से मेरी गुजारिश है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आप भी निशानदेही करें। मैं यहां पर जरूरी समझता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं उनको और उनके खानदान वालों को सलाम पेश करता हूं, खिराए तहसीन पेश करता हूं और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। उनकी कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी और इंशाअल्लाह मिल के हमने मुकाबला करना है और इस सूबे के अंदर इंशाअल्लाह हमने अमन भी कायम करना है और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का भी खात्मा करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ननकाना साहिब से मोहम्मद आलम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ननकाना साहिब तैयबा यास्मीन ने कहा है कि जिला भर में सहमाही किस्त और तालीमी वज़ाइफ के तकसीम का अमल शफाफ तरीके से जारी है। किसी भी कटौती या खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका रिटेलर या एजेंट के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इन ख्यालात के साथ उन्होंने गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में कायम अदायगी मरकज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जिला भर में 58,051 मुस्तहिक खवातीन में अप्रैल तक जून से माही किस्त के 10,500 रुपए और इनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की रकूम की बासानी और शफाफ तरीके से तकसीम के लिए 9 अदायगी मराकज़ बनाए गए हैं, जिनमें से 5 अदायगी मराकज़ तहसील ननकाना साहिब जबकि तहसील शाहकोट और तहसील सांगला हिल में 2-2 अदायगी मराकज़ बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया के ताउन से तमाम अदायगी मराकज़ पर खवातीन के लिए साइड, ठंडे पानी, पंखों और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 से 9 बजे तक खवातीन को टोकन
जारी किए जाते हैं, जिन पर इनके अकाउंट में आने वाली रकम भी लिख कर दी जाती है ताकि वो मुकम्मल रकम वसूल कर सकें। रकम वसूल करने वाली खवातीन से वापस दरवाजे पर कंफर्म किया जाता है कि उन्होंने टोकन के मुताबिक मुकम्मल अदायगी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि रकूम की तकसीम के दौरान शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और किसी कटौती या शिकायत की सूरत में मुतल्लिका रिटेलर या एजेंट के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वैसे हमारी क्वार्टर ट्रांच 4 क्वार्टर जो ट्रांच है ये 88% कंप्लीट हो चुकी है और इस जो एजेंट्स के थ्रू हमें जो कंप्लेन मिलती थी कि बेबियों को पैसे पूरे नहीं मिलते हैं, बाहर जो हैं टाउट्स माफिया जो हैं इनसे पैसे लेते हैं, तो उस रेफरेंस से हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही टोकन सिस्टम सेट किया था। टोकन में बेनिफिशियरी का नेम और उसकी पेमेंट लिख के उस बीबी को फुल गाइड करते थे कि बीबी इतने पैसे आपके आए हैं और इतने पैसे ही आपको लेने हैं, क्योंकि इस दफ़ा वसीला तालीम जो हमारा BISP का एक इनिशिएटिव वर्क है वो उसकी भी पेमेंट साथ रिलीज़ हुई थी, इसलिए हर बीबी की एक फ़िक्स पेमेंट नहीं थी। किसी के 10,500 एक फ़िक्स पेमेंट, उसके अलावा बच्चों के साथ भी पेमेंट थी बेनिफिशरीज़ के लिए, और टोकन पे उनकी पेमेंट और बीबी का नाम मेंशन किया जाता था ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी रख सकें हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई भी कंप्लेन हमें रिसीव नहीं हुई है और उम्मीद है नेक्स्ट भी ऐसा कुछ भी नहीं हमें फेस करना पड़ेगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर सियालकोट रोड नस थाना बरियाना SWMC की गाड़ी सियालकोट से कचरा लेकर थाना बरियाना के करीब फेंकने के लिए जा रही थी कि कचरे वाली गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही का बाइस पीछे देखे बगैर अचानक यू टर्न ले लिया और पीछे से आने वाला मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद गुलशेर वल्द मोहम्मद अदरीस सकना पंजकिराए पीछे से कचरे वाली गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाइस मोटरसाइकिल सवार की दाईं टांग फ्रैक्चर हो गई। सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी पेट्रोलिंग पोस्ट कोई स्टाफ मोहम्मद सरफराज अहमद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और जरूरी कार्रवाई की और SQ 1122 पसरूर ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पसरूर मुंतकिल कर दी। कचरे वाली सरकारी गाड़ी को कोई नंबर वगैरह नहीं लगा हुआ। आम शहरी की गाड़ी को नंबर ना लगा हो तो चालान, और सरकार की अपनी गाड़ियां बगैर नंबर के चल रही हैं। खबर शामिल कहते हैं गुजरांवाला से बिजली का बिल ज्यादा आने पर भाई के हाथों भाई के कत्ल। दर्दनाक वाकये की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम को मकतूल पर तेज धार आले के वार करते देखा जा सकता है। फुटेज में मकतूल को जमीन पर गिरते भी देखा जा सकता है। दोनों भाइयों के झगड़े के दौरान बहन बीच बचाव करवाती रही। मकतूल और मुलजिम के दरमियान 30,000 रुपये बिजली अदा करने के मामले पर झगड़ा हुआ। गरजाक पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।